अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शोएब अल्ताफ हूँ। नाज़रीन इकराम, एक क्राइम वेब सीरीज़ है मनी हीस्ट। उससे मुतासर होकर फैसलाबाद में 4 मुल्जिमान ने एक डॉक्टर को अगवा किया। 2 करोड़ रुपए तावान की रकम भी मांगी गई। फैसलाबाद पुलिस एक्टिव होती है, इंटरवीन करती है और एक ड्रामाई अंदाज में, जैसे मुल्जिमान ने फिल्मी अंदाज में अगवा किया, वैसे ही फैसलाबाद पुलिस ड्रामाई अंदाज में इन मुल्जिमान को गिरफ्तार करती है। कौन था ये डॉक्टर, कहां से अगवा किया और कैसे फैसलाबाद पुलिस ने इसको बाजियाब करवाया, ये दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन। नाज़रीन, मुख्तलिफ जराइम में मुख्तलिफ कहानियाँ सामने आती हैं और आज जिस पे मुजरिम कौन की टीम काम कर रही है, जो हालात आप तक पहुंचा रही है, वो एक ऐसा जुर्म है जो एक जराइम पे मबनी फिल्म से इंस्पायर होकर जुर्म किया गया। लेकिन जुर्म जैसा भी हो, मुजरिम जितना भी चालाक क्यों ना हो, कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। फैसलाबाद में थाना खुरड्यांवाला की हदूद में मनी हीस्ट एक क्राइम सीरीज़ है, उससे मुतासर होकर चंद मुल्जिमान ने एक डॉक्टर को अगवा किया और डॉक्टर को अगवा करने के बाद तावान की रकम 2 करोड़ मांगी। पुलिस इंटरवीन करती है। पुलिस किस तरीके से सारी हिकमत अमली तरतीब देती है, कैसे मुल्जिमान को बैक ट्रैक किया जाता है, कैसे डॉक्टर को बाजियाब करवाकर मुल्जिमान को गिरफ्तार करवाया जाता है, ये इंतहाई दिलचस्प कहानी है। और ऐसी कहानियाँ शायद फैसलाबाद पुलिस की हिस्ट्री में बहुत कम देखने में आई हैं, जहाँ पे एक तरफ एक इंसानी जान दाव पे लगी हुई है, उसका बचाना भी ज़रूरी है, जबकि दूसरी तरफ चालाक मुजरिम जो पुलिस को चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बैक ट्रैक किया जा रहा है। और इस नीयत से बैक ट्रैक किया जा रहा है कि जैसे ही हम उस इंसानी जान को, उस मगवी को जो है वो बाजियाब करवाएंगे, इनको धर दबोचा जाएगा। फैसलाबाद में थाना खुरड्यांवाला के अंदर टीम मुजरिम कौन मौजूद है। हमारे साथ SHO थाना खुरड्यांवाला इजाज़ अहमद साहब मौजूद हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, और इस केस पे इनकी पूरी गिरफ्त रही, क्या इन्होंने किया, किस तरह टीमें तश्कील दी गई, किसने लीड किया, किसका क्या किरदार रहा, ये इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम इजाज़ भाई, सबसे पहले तो शाबाश है फैसलाबाद पुलिस को, आपको, थाना खुरड्यांवाला पुलिस को, सर्कल खुरड्यांवाला को, कि इतना बड़ा इशू जो है उसको इतनी बाहसन तरीके से रिजॉल्व किया गया कि शाबाश बनती है। यहाँ पे पुलिस की तारीफ़ ना करना ज़्यादती होगी। कैसे पुलिस को इत्तला कैसे मिलती है, डॉक्टर साहब कौन थे, कैसे ये उनका टारगेट बने, ये हमारे नाजरीन को बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजाज़ रशीदार SHO खुरड्यांवाला। एक्चुअली सर, हमें जो है ना, यहाँ पे पीपल कॉलोनी के रहायशी एक डॉक्टर साहब हैं, वो यहाँ पे मेरे इलाका 200 रेबे लाठियाँ वाला में प्रैक्टिस करते हैं। तो वो सिर्फ संडे वाले दिन यहाँ पे आते हैं। संडे वाले दिन वो यहाँ पे आए और 8 बजे वो वापस चले जाते हैं। उनकी टाइमिंग 5 से 8 बजे तक है सर। वो वापस चले जाते हैं, लेकिन वो घर नहीं पहुँचते। 10 बजे के करीब उनकी ना जो 15 की कॉल उनके फादर की तरफ से हमें आती है, हमारा बेटा घर नहीं पहुँचा। और वो मतलब इस पे हमने सर प्रोसीड किया, वहाँ मौके पे पहुँचे, इब्तदाई तहकीकात की हैं, तो पता चला कि डॉक्टर वहाँ पे आया भी था लेकिन खुद से निकल गए हैं। उसके बाद सर दोबारा जो है ना फिर कॉल आ जाती कि जो है ना वो डॉक्टर को अगवा कर लिया गया और लोग 2 करोड़ अगवाकार जो है वो 2 करोड़ रुपया तावान मांग रहे हैं। ये कॉल जो है ये मगवी जो है उसी के नंबर से आई थी या फिर जो मुल्जिमान हैं उन्होंने अपने नंबर से? जावेद की तरफ से हमें ये कॉल दोबारा मसूल हुई है ना सर। तो उस पर फिर सारी पुलिस जो है ना वो ज़्यादा सेंसिटाइज हो जाती है। उसमें हमारे जो है CPO साहब हैं, SSP साहब इन्वेस्टिगेशन वहाब साहब हैं, उन्होंने बड़ा हमें गाइड किया और पूरा वो उनकी जो टीमें उन्होंने तश्कील दी। उसके बाद हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया। तो मेरे SP साहब जड़ावाला, DSP साहब हैं, इसके अलावा जो CIS में इन्वॉल्व होती है, तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ा। और उसमें सबसे अहम बात ये होती है कि जो मुगवी है उसकी लाइफ कैसे बचाई जाए। तो उनके साथ हमारा फिर रब्ता शुरू हो जाता है, कॉलें होती रहती हैं, बातचीत होती रहती है, कन्वर्सेशन होती रहती है। मतलब इस टाइम पे हमारे कम अज़ कम जो है ना 24 घंटों से 48 घंटों में हम चले जाते हैं। और घर वालों की जो हालत है वो आप इमेजिन नहीं कर सकते, उसके वालिद की, उसकी फैमिली की, उसकी वालदा की। मतलब उनको वो बार बार कॉलें कर रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं। इन शॉर्ट ये हुआ कि उनके साथ हमारी जो है ना 15 लाख रुपए में डील हो जाती है और 15 लाख रुपए हम उनकी मतलूबा जगह पे पहुंचा जाते हैं और अगले 2 घंटों बाद वो उसको रिलीज़ कर देते हैं। भाई, जब किसी का कोई घर का फ़र्द अगवा हो जाता है तो जाहिर है वो, हम पंजाबी में एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं दौर पोरा, वो तो अकल से माऊफ हुआ होता है। क्या 2 करोड़ से 15 लाख तक लाने में पुलिस ऑफिशल्स का, आप लोगों का
नगोशिएट करने में जो है वो किरदार रहा? आप उनको गाइड करते रहे कि आप इनको ये कहें, आप इनके आगे रोना पिटना डालें कि जी हम गरीब हैं, हम मर जाएंगे, पैसे थोड़े करें? क्योंकि 2 करोड़ मांग कर 15 लाख तक आना, ये बजाते खुद एक बहुत बड़ी कहानी है। सर इस पे हम जाएंगे तो बात लंबी हो जाएगी। एक्चुअली उनके साथ पुलिस की टीमें मौजूद नहीं हैं और उनकी हर कॉल को हम ना लिख के उनको गाइड करते रहें और उनको हम बात बात पे समझाते रहे। उनको मतलब उसने कहा कि जी मेरी कंडीशन नहीं है, मैं गाड़ी बेच सकता हूँ, मतलब हर तरह से हमने उनको, जैसे हमें सीनियर्स की तरफ से इंस्ट्रक्शन आई और हमने पास बैठ के टोटल कॉलें करवाई हैं। खुद जब वो पैसे देने गया तो उसको भी प्रोटेक्ट किया कि हमारे साथ कुछ नई गेम ना हो जाए, तो उसको भी प्रोटेक्ट, मतलब ये बड़ा जो है ना एक मुकम्मल ड्रामाई जिसको कहते हैं और कामयाब ऑपरेशन था ये फैसलाबाद पुलिस का। खुड़ियांवाला पुलिस ने इसमें कलीदी किरदार अदा किया, डीएसपी साहब और आपकी सरबराही में टीमें जाती रहीं और ये वाकई में देखने में सुनने में ऐसे महसूस होता है जैसे हम कोई फिल्म की स्टोरी जो है वो सुन रहे हैं। पैसे जो है वो अगवाकारों तक पहुंच गए, उसके बाद क्या डॉक्टर साहब को वहीं से मौके से आपने बाजियाब करवाया या फिर उन्होंने खुद जो है इनको कहीं और से रिलीज़ किया? इसमें सर मैं कमर्स रंधावा साहब है CDU के, उनका नाम और उनकी काविश को नहीं भूलूंगा। मतलब अनेस्टली 3 रातें मेरे हिसाब से तो पुलिस जो है ना कम से कम जागती रही है जब तक ये मुकवी बाजियाब नहीं हो सका। तो कमर रंधावा साहब उसको बैक ट्रैक करते रहे, उनकी लोकेशनें वगैरह एडजस्ट करते रहें। तो मतलब हमारा ना उनके साथ पूरा रहा है। तो मतलब उन्होंने वहाँ पे नहीं छोड़ा, इतने वो सीधे नहीं कि हम पैसे ले और बंदा छोड़ दें। उन्होंने हमसे, जो बंदे पैसे लेने आए थे एक्चुअली उनके पास बंदा था ही नहीं, वो पैसे लेके पहले अपनी महफूज जगह पे चले गए, वहाँ पे जाके फिर उन्होंने बंदे को लिया, बंदे को जाके फिर उन्होंने अपनी मर्ज़ी की जगह पे छोड़ा, फिर उसका नंबर आना तब जाके हमें मतलब उसका। लेकिन इसमें ये कि हम उनके भी पीछे थे, मुगवी के भी पीछे थे। हमारी टीमें जो है ना मुख्तलिफ औकात में उनके इर्द गिर्द थीं, लेकिन सबसे पहले ये कि उसकी लाइफ कैसे बचानी है। ये एक बहुत बड़ी स्टोरी है, ऐसी स्टोरी है जैसे कोई बहुत बड़ी हॉलीवुड की, बॉलीवुड की जो है सक्सेस स्टोरीज़ में बताया जाता है कि फिर जब पुलिस अपना काम करने पे आती है, कानून नाफिज करने वाले अपना काम करने पे आते हैं, तो हमने मुख्तलिफ स्टोरीज़ में देखा है कि किसी ऑफिसर ने कोई फ़कीर का रूप धारा हुआ है, कोई चने बेच रहा है, कोई अमरूद बेच रहा है। सिर्फ अगवाकारों को ट्रैक करने के लिए इनको कई रूप धारने पड़ते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी रातें जाग के अपना खाना पीना, अपने बच्चों से मिलना, सब कुछ त्याग के जब एक केस के पीछे पुलिस लगती है तो फिर डेफिनेटली जितने मर्जी ये चालाक होते हैं, जितनी मर्जी इन्होंने ये वो मनी हीस्ट जैसी क्राइम स्टोरीज देखी होती, डेफिनेटली फैसलाबाद पुलिस और खुड़ियांवाला पुलिस की गिरफ्त में इन्होंने आना था। फिर जब इन्होंने छोड़ दिया डॉक्टर साहब को, फिर पुलिस का क्या एक्शन? सर जब इन्होंने डॉक्टर हमारे पास आ गया, अब इसके बाद हमारा अपना रिस्क शुरू हो गया। डॉक्टर की ज़िंदगी का रिस्क नहीं ले सकते, लेकिन हमारी अपनी ज़िंदगियां तो रिस्क पे होती हैं। हम फिर इनके पीछे चले गए। हमने फिर इनको ना हमें अगले फिर 2 दिन लगे इनको तलाश करने में, क्योंकि ये हर 2 घंटे बाद अपनी लोकेशन और कंडीशन जो है ना तब्दील कर लेते थे। तो उसके बाद फिर एक रात जो है ना, मतलब हमें इनकी एक मखसूस जगह पे इंफॉर्मेशन मिलती है, तो हमने वहाँ पे लीड की टीमों को तश्कील दे के, और बड़ा ज़्यादा, चूँकि आपको भी पता है कि ये जिस लेवल के मतलब हाइप क्रिएट करने वाले बंदे या टारगेट किलर टाइप ये होते हैं, तो मतलब बड़ा हमें ना वो तैयार हो के और बड़े मोहतात रवैये से अफसरान से पूरी जो है ना वो रहनुमाई ले के, तो हमने इनको फिर सुबह अजान टाइम हमने ना इनको जुमरा के इलाका से इन मुलजमान को गिरफ़्तार किया। इजाज़ भाई, सुनने में लगता है जैसे ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें सस्पेंस, थ्रिल और एक्शन तीनों एक साथ मौजूद थे। एक वो मुलजमान जो एक क्राइम स्टोरी देखते हैं मनी हीस्ट नाम की, जिसमें एक बाकायदा एक प्रोफेसर का इनका गैंग लीडर होता है, वो इनको इंस्ट्रक्शंस देता है, फिर पुलिस को जैसे मिसलीड करना है, लोकेशंस चेंज करनी है, कितना हेक्टिक होता है। एक तरफ पुलिस की IT की टीम लगी हुई होगी इनको ट्रैक करने के लिए, दूसरी तरफ राब्ते में होंगे। प्राइमरी ऑब्जेक्ट ये है कि एक इंसान की ज़िंदगी को बचाया जाए। अच्छा, ज़िंदगी बच गई है, उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इनमें से कोई फ़रार ना हो जाए। इनमें से कोई, ज़ाहिर है ये ऐसे क्रिमिनल थे जिन्होंने ये देखा था कि वक्त पड़ने पर आप गोली भी चला सकते हैं। तो कितना हेक्टिक था, कितनी रातें इसमें गुजर गई, कितने लोग इन्वॉल्व थे पुलिस के आला ऑफिशल्स के अलावा, आपके जो कमांडोज थे, जो उकाब थे जिन्होंने झपटा है इनको, वो क्या सूरत हाल थी जब रेड किया गया? सर आप अगर हमारे साथ होते तो तब भी आपको अंदाज़ होता, आप हमारे साथ नहीं, तब आपको ज़बानी जितना भी बताएंगे शायद आप उस
लेवल तक आप ना सोच सकें। और आप यकीन करें कि हमने एक जगह पे 12 घंटे स्टे किया है और 12 घंटे हम उस एरिया को सराउंड करके सर्च करते रहें। और ये 12 घंटे का हौसला, मतलब एंड पे जाके ऐसा लग रहा था कि शायद हमें वो यहाँ से ना मिले और हम ये जगह छोड़ दें। लेकिन अल्लाह पाक का जो फजल है वो हमेशा इंसान के साथ होता है। जब आपकी नीयतें नेक होती हैं तो अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से हमें जो है ना तकरीबन 12 घंटे की एफ़र्ट के बाद, मतलब हम वहाँ पे आलमोस्ट 8 बजे वहाँ पे पहुँचे, तो हमें सुबह कहीं जाके ना वो उनका पता चला है और सुबह जाके हमने फिर वो रेड किया। तो उस पर भी आप इमेजिन करें कि किस तरह मतलब ज़िंदगियों को दाव पे लगा के हमारी पुलिस के जवान छतों पे भी चढ़े हैं और उनको जो है ना हमने वो असले समेत जो है उनको वहाँ पे गिरफ़्तार किया है। जब ये गिरफ्तार हो गए, अब जाहिर है आपकी कस्टडी में है, तफ्तीश हो रही होगी, इनसे इन्वेस्टिगेशन जारी होगी, क्या बताते हैं ये कि टारगेट कैसे सेलेक्ट करते हैं ये लोग अपना? क्या डॉक्टर साहब का पैसा या उनकी रूटीन देख के, या फिर इन्होंने रैंडम कहा कि डॉक्टर है अच्छा खासा कमाता होगा, इसको उठाते हैं, इससे पैसे जो हैं वो मांगते हैं? क्या इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड साहब का? यही तो इन्होंने ये हमारे सोर्सेज ने भी बताया, ऑल ऑफिशियल्स से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि एक क्राइम स्टोरी तो इन्होंने देखी थी मनी हीस्ट नाम की। तो इसके अलावा भी क्या ये पहले कोई जुर्म कर चुके हैं? कहाँ से इनका ताल्लुक़ है? और फिर एक ही जगह से चारों अरेस्ट हुए या फिर डिफरेंट जगह पे आपको रेड करना? पहली बात तो ये कि जो इतना बड़ा क्राइम करता है ना उसका बैक रिकॉर्ड ज़रूर होता है, चाहे वो इन रिटर्न हो या इन रिटर्न में ना हो, उसका बैक रिकॉर्ड लाजमी होता है, उसने लाजमी इस तरह के ऑफेंसेस किए होते हैं। और बाकी जो स्टोरी की बात कर रहे थे यार, इन्होंने वहाँ से भी इन्होंने अपने आप को वोटेड हुए हैं और वहाँ से भी इन्होंने मतलब अपने आप को इसके लिए तैयार किया है। लेकिन इसके अलावा इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड ज़ाहरी तौर पे नहीं, लेकिन ये हार्ड क्रिमिनल बंदे हैं और इनको ना मतलब इस मामले में ये पूरी इनके पास महारत थी, इन्होंने बड़ी एक्सपर्टीज है सारे काम को किया। क्या बताते हैं ये कि डॉक्टर साहब को अगर पुलिस का इनको पता चल जाता, अगर इनको पता चल जाता कि पुलिस इंटरवीन कर रही है, तो क्या खुदा ना खास्ता ये डॉक्टर को नुकसान पहुंचा सकते थे? ये बिल्कुल नुकसान पहुंचाते। ऐसे केसेस आए हैं, इनको बिल्कुल नहीं, अंदाज़ा ही नहीं होने दिया। सिविल पार्चात में हमारी पुलिस और हमारी गाड़ियाँ, हमने कोई उसमें मतलब बाइक्स पे भी थे हमारे पुलिस ऑफिसर्स, और हमारे जहाँ पे जो ये हमें कार्डन देते थे, जगह देते थे, वहाँ पे सिविल में भी हमारी पुलिस जो है ना मौजूद होती थी। रही बात डॉक्टर की, तो डॉक्टर एक पोश एरिया का रहायशी है और MBBS का कोर्स कर रहा है, इसका वालिद भी बैंक में मुलाजिम है। तो पोश एरिया से रहायशी का इनको पता होता है कि कुछ ना कुछ ना भी हो तो कुछ ना कुछ मिल जाता। तो अभी चूँकि पुलिस ने इन्वॉल्व हो गई थी और इनको थोड़ा लिंगर ऑन कर दिया था, जिसकी वजह से इन्होंने तावान कम किया, अदरवाइज़ ये कम ना करते। अगर फौरी उनको पैसे या फौरी ऑफ़र कर दी जाती, जब इन्होंने देखा कि 2 दिन हो गए और वो पैसे को अरेंज नहीं कर रहे, तब जाके वो इतने तावान कम पे, अदरवाइज़ वो ना करते। यहाँ पे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे ज़ाती तौर पे लगता है पुलिस का, वो ये है कि तावान की रकम वसूल करते हुए उनको बिल्कुल फ्री हैंड दिया गया। जब वो बिल्कुल रिलैक्स हो गए कि हम अपने जुर्म में कामयाब हो गए हैं, बंदा हमने छोड़ दिया है, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं हुन मौजा ही मौजा, और उनकी मौज में जाके ऐसा भंग डाला है पुलिस ने कि अब वो चारों जो हैं वो पाबंदे सलासिल हैं। मजबूत केस फाइल होगा इनके खिलाफ, इनको सज़ाएँ जो हैं वो ऐसी मिलेंगी कि दूसरे लोग जो है ऐसी फिल्में देख के क्राइम ना करें। अल्लाह पाक का करम, इसमें बड़ी कामयाब शनाख्त परेड भी हुई है और शनाख्त परेड के बाद ये मुल्ज़मान जो नामज़द हुए हैं, तो बाकी सज़ा अदालतें हैं, इंशाल्लाह इनको केस फाइल हमारी तरफ से बहुत मजबूत होगी और सज़ाएँ देना अदालतों का है उस पर। नाज़रीन, सब इंस्पेक्टर एजाज अहमद SHO थाना खुड़ियावाला हमारे साथ मौजूद थे और एक ड्रामाई अंदाज में एक कामयाब कार्रवाई फैसलाबाद पुलिस की उसको तफसीलन बता रहे थे कि कैसे एक MBBS डॉक्टर को रैनसम के लिए किडनैप किया जाता है, यानी कि अगवा बराए तावान 2 करोड़ डिमांड किए जाते हैं और फिर पुलिस जो है एक तरफ वरसा का हौसला देती है, दूसरी तरफ मुल्ज़िमान की ट्रैकिंग शुरू कर देती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है। साथ ही पुलिस जो है वो सादा कपड़ों में भेस बदल कर जो है मुल्ज़िमान का पीछा शुरू कर देती है। 15 लाख पे डील होती है। पुलिस जो है वो बज़ाहिर तासुर ये देती है मुल्ज़िमान को कि आपके लिए सब अच्छा है, आप पैसे लें और बंदा छोड़ दें, लेकिन पुलिस के जानबाज, पुलिस की उकाबी नज़रें एक लम्हा भी उनसे हटती नहीं हैं और नतीजतन पुलिस जो है वो 72 घंटे के अंदर अंदर एक कामयाब ऑपरेशन करके इन 4 ख़तरनाक मुल्ज़िमान को, जिन्होंने एक क्राइम वेब सीरीज़ का सहारा लेकर इसको प्लान किया, लेकिन पुलिस ने सारा प्लान इनका चौपट करके इनको गिरफ़्तार किया और अब ये चारों मुल्ज़िमान जो हैं, जिसमें से एक का ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है, इनको पाबंद सलासिल किया हुआ है। इनके ख़िलाफ़ एक मजबूत केस भी पुलिस फाइल करने जा रही है और इन्हें करार वाकई सज़ा भी मिलेगी।
नाजरीन, फिल्मी दुनिया में एक क्राइम सीरीज़ है मनी हीस्ट, जिसे देखकर मुतासर होते हैं मुल्जिमान और फैसलाबाद में थाना खुर्डियांवाला के इलाके में एक डॉक्टर को अगवा कर लेते हैं। 2 करोड़ रुपया तावान का मुतालबा किया जाता है। पुलिस इंटरवीन करती है। किस तरीके से इनको गिरफ्तार किया जाता है, कैसे डॉक्टर को जिंदा और बहफाजत बाजियाब करवाया जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना खुर्डियांवाला में और इंस्पेक्टर नईम ज़िया इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी हैं। उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका। बताइएगा कि ये क्या माजरा था, कैसे डॉक्टर को अगवा किया गया, कौन है ये मुल्जिमान, कहाँ पे डॉक्टर को रखा और पुलिस ने कैसे इनको बाजियाब करवाया? ये भाईजान इधर हमारे गांव है एक लाठियाँ वाला, इधर डॉक्टर साहब करते थे, क्लिनिक पे काम करते थे। उधर इन्होंने कोई उनके साथ रब्ता करके दुबई में इनको कोई नुकसान वगैरह हुआ था, वो पैसे पूरे करने के लिए उन्होंने डॉक्टर को अगवा कर लिया। क्योंकि फिर डॉक्टर साहब की ज़िंदगी का मसला था, इसलिए हमने इंटरफियर नहीं किया। बगैर वर्दी में मदई के साथ उसके घर गए हैं, उसको तैयार किया है कि आपके बेटे को कोई नुकसान नहीं होता। फिर वो उन्होंने इनके साथ डायलिंग करके तय किया है, रकम 2 करोड़ की बजाय 15 लाख रुपया दे के डॉक्टर साहब को बाजियाब करवाया है। बाजियाब करवाने के बाद फिर हमने पुलिस की टीमें मुख्तलिफ तश्कील दी गई थी। उन टीमों ने इनको गिरफ़्तार किया है। गिरफ़्तार करके 4 बंदों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। इनकी निशानदेही पर जो इन्होंने असला इस्तेमाल किया था वो भी बरामद हो चुका है। 9 लाख रुपए की रकम जो है वो बरामद हो चुकी है। 6 लाख रुपया इंशाल्लाह हम इनसे बरामद कर लेंगे। ये टोटल 4 ही मुल्जिमान थे या इनके कोई और साथी भी हैं? कुल 4 मुल्जिमान ही थे और कोई साथी नहीं है। क्या इन्होंने तरीक़ाकार क्या अपनाया, कौन सी इन्होंने गाड़ी इस्तेमाल की, कहाँ पे इनको रखा, क्या बताया इन्होंने दौरान तफ्तीश? ये जड़ावाला इधर रोड के ऊपर इन्होंने एक मकान लिया हुआ था, उधर इन्होंने रखा है डॉक्टर साहब को। फिर वो दूसरे दिन ही हमने इनको बाजियाब करवा दिया था, लेकिन इनकी गिरफ्तारी जो है वो बाद में अमल में लाई गई है। डॉक्टर साहब को पहले पुलिस ने जो है वो बहफाजत पहले बाजियाब करवाया, उस वक्त इसलिए इंटरवीन नहीं किया क्योंकि एक इंसानी ज़िंदगी का मसला था। जब डॉक्टर साहब घर पहुँच गए तो उसके बाद फिर पुलिस ने रेड की। फिर हमने एक्शन किया है, फिर मुख्तलिफ तरीके से वो हमने जैसे करते हैं साइंटिफिक तरीक़ों से वो करके इनकी लोकेशन ली है, लोकेशन लेके इनको गिरफ़्तार कर लिया है। बुनियादी तौर पर ये कोई क्रिमिनल नहीं थे, इनका दुबई में कोई लॉस हो गया है तो ये कोई फिल्म वगैरह देख के इन्होंने वो पैसे पूरे करने के लिए ना वो ड्रामाई तौर पे इन्होंने डॉक्टर साहब को अगवा कर लिया और 2 करोड़ का मुतालबा किया था, लेकिन 2 करोड़ के बाद फिर 15 लाख में इनका तय हो गया। इस तरीके से फिर ये पकड़े गए। क्या बताते हैं ये दौरान तफ्तीश के कहाँ पे इन्होंने जो है वो बैठ के प्लानिंग की, असलहा कहाँ से लिया, गाड़ियाँ जो इन्होंने इस्तेमाल की वो कहाँ रेंट पे थी या किसी से छीनी थी, ये सब इन्होंने कैसे प्लान किया? क्या सिर्फ एक फ़िल्म की बुनियाद पर इतना बड़ा जुर्म जो है वो करना इतना आसान है नईम साहब कि एक फ़िल्म देखी उससे मुतासर हुए और एक डॉक्टर को अगवा कर लिया? ये नितिन तो इन्होंने प्लानिंग की है, एक बंदा पेशावर का इनके साथ पठान है, उनके साथ बस इनके जहन में आ गया तो इन्होंने प्लानिंग कर ली। तो इन्होंने इधर ही बैठ के मकामी तौर पर प्लानिंग की है कि जो नुकसान हमारा दुबई में हुआ वो कैसे पूरा कर सकते हैं। उस शॉर्टकट को पूरा करने के लिए उन्होंने कर लिया है। असला वगैरह जो है वो पठान उधर से पेशावर से लेके आया था, वो पहले इनके पास ही था। अच्छा, ये एक ही जगह पे ये रुके रहे हैं या फिर पुलिस को भटकाने के लिए ये अपनी लोकेशंस चेंज करते रहे? क्योंकि तकरीबन एक दिन 24 घंटे के बाद डॉक्टर को बाजियाब पुलिस ने करवाया तकरीबन और 72 घंटे टोटल लगे हैं। दूसरे दिन या तीसरे दिन शाम को जाके जो इनको गिरफ्तार किया, तो क्या इन्होंने एक ही जगह पर खुद को स्टेशन किया हुआ था या अपनी जगह तब्दील कर रहे थे? पहले तो ये डॉक्टर साहब को लेके गाड़ी में घूमते फिरते रहे ना, फिर रात के वक्त ले गए एक अनजान जगह पे, उधर इन्होंने बंद कर लिया है। तो फिर बाद में वो हमें तो वो पता चला है वो साइंटिफिक तरीक़ों से जो ज़्यादा एड लेते हैं, उस वजह से इनकी लोकेशन जो है ट्रेस की है। लोकेशन ट्रेस करके फिर मुख्तलिफ टीमों ने रेड की हैं। पहला हमारा टारगेट यही था कि डॉक्टर साहब की ज़िंदगी जो है ना वो बेहफाजत उनको करें, कोई नुकसान ना हो जाए, तो इंशाल्लाह हम उसमें कामयाब रहे हैं। जो डॉक्टर साहब की फैमिली है और ख़ास तौर पे जो उनके वालिद साहब हैं, ज़ाहिर है वो बुज़ुर्ग हैं और वो परेशान भी थे, पुलिस से उन्होंने रब्ता भी किया, पुलिस ने उनको जो है वो तहफ़्फ़ुज़ का यकीन भी दिलाया। अब क्या वो मुतमिन हैं पुलिस की कारकर्दगी से और मुल्ज़िमान जो हैं इनके ख़िलाफ़ क्या एक मज़बूत केस जो है वो फ़ाइल होगा? वो शुरू में तो वो डरे हुए सहमे हुए थे, डॉक्टर साहब भी और उनके वालिद साहब, वो नहीं चाहते थे कि हम वो कानूनी रास्ता इख्तियार करें। वो पैसे दे के बस डॉक्टर साहब को बचाना चाहते थे। हमारे कन्विंस करने पे वो तैयार हो गए हैं, तो इनके ऊपर मजबूत केस बना है। इंशाल्लाह इसमें ये सज़ा होंगे, कोई कमी इसमें हम नहीं छोड़ रहे। नहीं भाई, ये जो क्योंकि इनका पीछे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और इन्होंने एक फ़िल्म देखी और एक जुर्म, एक बड़ा हीनियस क्राइम जो है जिसको कहते हैं, सरजद तो किया है। क्या ऐसा तो नहीं है कि ये इनको कि इस तरह की किसी तरह की कोई प्ली मिल जाए और फिर जो है इनको ऐसी बड़ी सज़ा ना हो कि ये जल्द जो है वो बाहर आ जाए? नहीं सर, सज़ा तो इनको होगी। वो पहला जुर्म करने को माफ़ी तो नहीं ना, जुर्म तो जुर्म ही है,
लेकिन इसमें हम कोई किसी किस्म की इसको में कमी छोड़ेंगे ही नहीं। ये इंशाल्लाह ताला सज़ा होंगे और ज़्यादा सज़ा होंगे, बड़ी सज़ा मिलेगी इनको। नाज़रीन इकराम, इंस्पेक्टर नईम ज़िया इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हमारे साथ मौजूद थे थाना खुड़ियांवाला से। उन्होंने बताया कि कैसे एक क्राइम सीरीज़, एक सीज़न को देखकर जो है वो मुल्ज़िमान के जहन में ये आइडिया आया कि पैसे कमाने का शॉर्टकट ये है कि किसी का किडनैप किया जाए, और बाकायदा उसमें करैक्टर्स जो है वो इंडक्ट किए गए। एक शख्स जो लीडर था उसको प्रोफेसर के तौर पे जो है वो ऐड किया गया, उसमें सारे का सारा ड्रामा ऐसे ही रचा गया। डॉक्टर साहब को जो है वो रैकी करके उन्होंने किडनैप किया और फिर 2 करोड़ रुपए का तावान जो है वो मांगा। पुलिस ने जो है वो इसमें इंटरवीन किया, मुज़ाकरात चलते रहे अगवाकारों के साथ और आखिरकार बात 15 लाख पे जाके तय हुई। 15 लाख दे दिए गए। पुलिस की मुख्तलिफ टीमें जो हैं वो मुख्तलिफ शक्लों में, कोई ऑफ द रिकॉर्ड जो मुझे पता चला है कि कोई पुलिस ऑफिसर बेचारा रिक्शा चला रहा था, कोई किसी बाइक पे था, सादा कपड़ों में पुलिस ने फील्डिंग लगाई इन लोगों को बैक ट्रैक करने के लिए। लेकिन जब तावान की रकम दी गई उस वक्त पुलिस ने इंटरवीन नहीं किया। तावान देकर मगवी को जो है बाजियाब करवा लिया गया और फिर अगले दिन जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से उनकी लोकेशंस निकाल के इनको धर दबोचा गया। पुलिस जो है वो पुरअज़्म है कि इनके खिलाफ एक मजबूत केस फाइल करके इनको करार वाकई सज़ा दिलवाई जाएगी। नाज़रीन, फैसलाबाद में थाना खुड़ियांवाला की हदूद में एक डॉक्टर को तावान के लिए अगवा किया जाता है। पुलिस बर वक्त इंटरवीन करती है और एक ऐसी स्टोरी सामने आती है जो कि नॉर्मली अगवा बराए तावान के केसेस में देखने में नहीं आती। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खुड़ियांवाला सर्कल में। डीएसपी खुदाबख्श साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि कैसे पुलिस को इत्तला मिलती है, पुलिस कैसे इसमें जो है वो मुदाखलत करती है और किस तरह से इस सारे सिनेरियो का जो है वो ड्रॉप सीन होता है। मुल्ज़िमान कौन हैं, कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, किस तरीके से उनको गिरफ़्तार किया जाता है। ये एक ऐसी कहानी है नाज़रीन इकराम जिसमें बहुत सारे सबक भी शामिल होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका। सर बताइएगा कि एक तो इस एरिया में और ख़ास तौर पे पंजाब में ऐसी वारदातें बहुत कम रिपोर्ट होती हैं बनिस्बत दूसरे सूबों के, और ये वाली जो स्पेसिफिक है जिसमें 2 करोड़ तावान की डिमांड की गई, कैसे पुलिस को इत्तला मिलती है और फिर कैसे जो है आप और आपकी टीम इन तक पहुँचते हैं? वालेकुम, थैंक यू। ये 26 जनवरी को डॉक्टर समद MBBS डॉक्टर हैं, ये एक सरकारी हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं। उनके वालिद साहब ने कॉल की कि मेरा बेटा आज संडे को ये प्राइवेट एक क्लिनिक पे जाके वेलफेयर के तौर पे काम करते थे, 200 रेबे लाठियाँ वाला। तो मेरा बेटा जो है वहाँ पे क्लिनिक करता है 6 से 8 बजे तक, और अभी तक जो है वो वापस नहीं आया, घर नहीं आया। कोई तकरीबन 10:30 बजे कॉल की थी उन्होंने, और मोबाइल नंबर भी बंद है। उसके बाद जो है हमने पुलिस ने जाके क्लिनिक पे इंफॉर्मेशन गैदर की, बाकी ओवरऑल कंट्रोल पे कॉल्स की। तकरीबन 11:30 बजे डॉक्टर साहब के वालिद साहब की दोबारा कॉल आई कि कुछ लोग हैं जो कॉल कर रहे हैं मुझे और उन्होंने तावान मांगा है, 2 करोड़ रुपए तावान मांग रहे हैं कि अगर आपने तावान ना दिया तो आपके बेटे को मर्डर कर दिया जाएगा। ये बड़ा फिर शॉकिंग था। उसमें फिर एक तो पुलिस ने ये कोशिश की थी कि डॉक्टर साहब के जो वालिद साहब हैं उनको साइकोलॉजिकली स्टेबल रखना, यानी ये हमारी प्रायोरिटी होती है कि हमने एक साइड पे जो वरसा हैं उनको साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब नहीं होने देना, ताकि वो स्टेबल रहेंगे तो वो मामलात जो हैं वो आगे चलेंगे, और दूसरी साइड पे उन जो क्रिमिनल्स हैं उनको गिरफ़्तार करना, उनको अरेस्ट करना। अगले दिन उन्होंने टाइम दिया था, अगले दिन 9 बजे का सुबह का दोबारा उनकी कॉल आ गई और उन्होंने पैसे डिमांड किए। डॉक्टर साहब के वाले साहब ने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, अपनी गाड़ी बेच रहा हूँ। 12 बजे उनकी कॉल आ गई थी कि हम आपको वो गाड़ी भी हमने छोड़ दी है रोड पे जिस पे आपके बेटे डॉक्टर साहब सवार थे, तो ये भी बेचें और हमें पेमेंट दें। इन शॉर्ट ये है कि उनकी कई कॉल्स आई। हाँ, हमने डॉक्टर साहब के वाले साहब को जो बात समझाते थे कि आपने इस तरह डीलिंग करनी है, साथ बिठा के उनको बाकायदा उस तरह डीलिंग करवाते रहे, और बड़े कम पैसों पे, फिर 2 करोड़ तो बहुत ह्यूज अमाउंट थी, तो उस पे रात को फिर उन्होंने वो तावान वसूल किया। उसके लिए हमारी टीम्स बनी।
डॉक्टर साहब के वालिद साहब आगे चल रहे थे और टीम्स जो है उन्होंने सराउंड किया हुआ था, लेकिन वहाँ पे मुलजमान को अरेस्ट किया जा सकता था। अरेस्ट इस वजह से नहीं किया जब उन्होंने तावान लिया, क्योंकि वहाँ पे एक इंसानी जान का जो है वो सवाल था, और अगर हम उनको उस वक्त अरेस्ट करते तो वो जहाँ पे उन्होंने रखा हुआ था वो उसे मार सकते थे। तो उनको जाने दिया और वो एक वैगनार कार पे आए थे और उन्होंने वो पैसे रिसीव किए और चले गए। अच्छा सर, बताइएगा कि ये जो कॉल्स आ रही थी लगातार वो राब्ते में थे। नॉर्मल प्रैक्टिस ये है कि लोग वीपीएन लगा के नेट से जो है वो राउट करवाते हैं या डिफरेंट फ़ोन्स यूज़ करते हैं, या सम टाइम ऐसा होता है कि मुगवी का ही फ़ोन जो है वो यूज़ किया जाता है। क्या ज़ाहिर है जैसे ही पुलिस को ये इत्तला मिलती है, आला हुकाम इसमें जो है वो मुदाखलत करते हैं, पुलिस अलर्ट हो जाती है, तो ट्रैकिंग पे भी लगता होगा। एक ही लोकेशन थी या फिर लोकेशंस चेंज करके पुलिस को जो है वो गुमराह करने की कोशिश करते रहे हैं बाकायदा? वो फैसलाबाद सिटी की लोकेशन, सिटी एरिया की मुख्तलिफ़ लोकेशंस आती रही हैं रात से ही। फिर शेखुपुरा रोड पे चले गए थे, फिर चक झुमरा चले गए थे, यानी उन्होंने बड़ा मिसगाइड किया है। और मोबाइल जो है वो मगवी का ही वो यूज़ करते रहे और एक लोकेशन नहीं थी, उन्होंने कोई मुख्तलिफ़ जगह कोई 30-40 लोकेशंस जो हैं वो यूज़ की थी मुख्तलिफ़ फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट की। हर बार कॉल करने के लिए वो डिस्टेंस कवर करते होंगे, फिर जाके कॉल करते होंगे कि पुलिस ने अगर ट्रैकिंग पे लगाया भी है तो पुलिस को मिसलीड किया जा सके। फिर जो गाड़ी यूज़ की, क्या वो डॉक्टर की गाड़ी तो उन्होंने खड़ी कर दी, तो क्या उन्होंने अपनी पर्सनल गाड़ी यूज़ की या फिर कोई किसी की छीनी हुई वारदात की हुई या रेंट पे ली हुई? जी, उन्होंने रेंट पे कार ली थी 5 दिन पहले। इस वारदात को करने से 5 दिन पहले यहाँ फैसलाबाद के एरिया से ही उन्होंने रेंट पे वैगनार कार ली थी वाइट कलर की, और वही उन्होंने यूज़ किया। ये जो अमाउंट तय हुई, ये कितनी अमाउंट थी? और फिर जो एक प्रोसीजर होता है हैंड ओवर टेक ओवर का, क्या डॉक्टर साहब को उन्होंने अमाउंट के फौरी बाद वहीं पे हैंड ओवर कर दिया या फिर डॉक्टर साहब बाद में उनको रिलीज़ किया गया, और फिर पुलिस ने जो है वो कैसे उनको जो है वो शिकंजे में लिया? ये उन्होंने अमाउंट लेने के 2 घंटे बाद डॉक्टर को यहाँ जड़ावाला रोड पे जो है वो ड्रॉप कर दिया था, और उसके बाद वो घर पहुँच गए थे। और बाद अज़ां पहले हमारी प्रायोरिटी यही थी, क्योंकि सीपीओ साहब और एसएसपी साहब इन्वेस्टिगेशन वो उनकी तरफ से ये डायरेक्शन थी कि हर सूरत हमने ये डॉक्टर साहब को बचाना है और कोई उनकी सेफ्टी में कोई ऐसा काम नहीं करना जिनमें उनकी सेफ्टी जो है वो उस पर कोई इशू बने। तो उसके बाद फिर पुलिस जो है वो अपना ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या अदरवाइज़ जो हमारे पास टूल्स हैं, एआई टूल्स हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए आफ्टर 2 डेज़ जो है वो उनको अरेस्ट कर लिए, और वो चारों मुलजमान जो हैं वो उनको फिर शनाख्त परेड पे, आइडेंटिफिकेशन परेड पे जेल भिजवा दिया गया था, और अभी वो रिमांड पे हैं और सारी तफ्तीश तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। पैसे जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं और मुलज़िम अभी जो है वो जेल चले जाएंगे। बताइएगा कि चारों गिरफ़्तार हो गए हैं, ज़ाहिर है आपने इनसे तफ्तीश भी की होगी, क्या बताते हैं ये कि ये अपना शिकार आदी हैं, रिकॉर्ड याफ्ता हैं? शिकार कैसे जो है उसको ढूंढते थे, कैसे सेलेक्ट करते थे कि इस बंदे को उठाना है, और ये सारी प्लानिंग जो है ये क्या इनके साथ कुछ और लोग भी हैं जो अभी तक पुलिस की दस्तरस में नहीं है, या टोटल ये 4 लोगों का गैंग था? इसकी ज़रा तफसील बताइए। ये टोटल 4 लोग ही थे। इसमें एक ने ग्रेजुएशन की हुई है और दूसरे ने एफए किया हुआ है, और ये बेसिकली 3 दोस्त जो थे वो दुबई में बिज़नेस करते थे। वहाँ पे ये कहते हैं हमें लॉस हुआ है, तो उसके बाद पाकिस्तान आ गए हैं। चौथा जो है वो इनका रिलेटिव है एक का, तो उसका घर इन्होंने यूज़ किया है फैसलाबाद में। एक इनके साथ KPK का पठान था लड़का जो इनके साथ दुबई में काम करता था। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये कहते हैं इसमें एक प्रोफेसर बना हुआ था कि वो एक सीज़न है मनी हेस्ट सीज़न जो है उससे मुतासर हो के वो इन्होंने देखा, और उससे मुतासर हो के इन्होंने ये फिर पहला जुर्म किया है। इससे पहले ये कोई क्रिमिनल नहीं है, प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है। इन्होंने उस सीज़न से, उस मूवी से, वो मनी हेस्ट से इन्होंने आगे ये सारी प्लानिंग सीखी और इसको अप्लाई किया। इनका मतलब गैंग लीडर जो है वो फिल्म साबित होती है मनी हीस्ट, जिसको देख के इन्होंने आइडिया लिया और फिर तकरीबन उसी के मुताबिक चलते रहे कि यहाँ से उठाना है, यहाँ रखना है, ट्रैवल में रखना है, पुलिस को कैसे मिसलीड करना है। लेकिन मुजरिम जितना मर्जी चालाक क्यों ना हो, कानून की गिरफ्त में एक ना एक दिन ज़रूर आता है। अब
जब ये उठा लिए हैं, पुलिस ने इनको गिरफ्त में ले लिया है, इनसे इंटरोगेशन भी हो रही है, अब क्या समझते हैं सर कि इनको अपने किए पे कोई पछतावा, कोई नदामत है या फिर ये इसको कंटिन्यू रखेंगे? ये कोई प्रोफेशनली क्रिमिनल नहीं है और आई होप कि ये इनकी पहली और आखिरी होगी, क्योंकि ये जल्दी शिकंजे में आ गए हैं और इन्हें फ़ील हुआ है कि हमने ये गलत किया है। और ये जो मूवीज़ हैं या इनसे जो कुछ हम मुतासर हो के कोई क्राइम करते हैं, तो ये हकीकत में पुलिस जो है वो मूवीज़ से ज़्यादा एक्टिव होती है, तो पुलिस अरेस्ट कर लेती है। तो मेरे ख्याल में ये डिस्करेज हो गए हैं, इससे आगे ये होपफुली ये नहीं करें। क्या इनको सर खातिर खा और इतनी इबरतनाक सज़ा मिलेगी कि ये जुर्म करने से जो है बाकी लोग इनको देख के बाज आ जाएं? जी, ये एक बहुत बड़ा हीनियस क्राइम है, ये जो अगवा बराए तावान होता है, और इसमें फिर पुलिस पूरी एफर्ट करती है, प्रोसिक्यूशन भी सपोर्ट करती है कि जो मुजरिम को कड़ी से कड़ी सज़ा है वो मिले अदालत के थ्रू, और इंशाल्लाह जो है वो पूरी सज़ा मिलेगी। और ये बाकायदा इसमें प्रोसीजर अडॉप्ट करके पुलिस अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी के थ्रू सारी इन्वेस्टिगेशन टैक्टिक्स यूज़ करके इनको फाइनलाइज करेंगे। सर तकरीबन 72 घंटे में इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट किया गया, पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलने से लेके मुल्ज़िमान को अरेस्ट करने तक। क्या रहा पुलिस का, कितना हेक्टिक था? एक तो एक इंसानी जान दाव पे लगी हुई थी, दूसरा एक ख़ुद को प्रोफेशनल साबित भी करना था ताकि अवाम का पुलिस पे जो है वो एतमाद और ट्रस्ट उसको बहाल किया जा सके। कितना मुश्किल होता है ऐसी सूरत हाल में डील करना, कितना पुलिस टीम जो है वो सो पाई, कितना आराम कर पाई और कितना जो है वो खाने का टाइम मिल सका? एक्चुअली जब तक डॉक्टर साहब रिकवर नहीं हुए, वो जितने घंटे थे, मिनट्स थे, वो बड़े असाब शिकन थे, क्योंकि पुलिस को हर दो सूरतों में वो बड़ा टफ़ टाइम मिलता है। हमने एक साइड पे जो वरसा थे उनका प्रेशर था, और दूसरी साइड पे एक इंसानी जान का वो मामला था, तो उसमें वो पुलिस के लिए बड़ा असाब शिकन था, सोने वाला तो कोई कंसेप्ट नहीं था। तो उसमें एफ़र्ट करके जब तक डॉक्टर साहब रिकवर नहीं हुए, उस वक्त तक तमाम टीम जो है वो मुसलसल मेहनत करती रही है, जागती रही है, अपनी हर एस्पेक्ट से, हर पहलू से मेहनत करती रही है। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद में थाना खुर्डियांवाला की हदूद में एक MBBS डॉक्टर को तावान के लिए अगवा किया जाता है और 2 करोड़ तावान तलब किया जाता है। पुलिस इंटरवीन करती है, पुलिस की टीम्स बनती हैं, DSP खुर्डियांवाला सर्कल खुदा बख्श और इनकी टीम जो है वो शबो रोज़ मेहनत करते हैं। एक बाकायदा प्लान तरतीब दिया जाता है, नेगोशिएशंस की जाती हैं अगवाकारों के साथ, उनको नीचे लाया जाता है, उनको रकम की अदायगी भी कर दी जाती है, सिर्फ इसलिए कि अगवाकार जो हैं वो मुग़वी को नुकसान ना पहुंचाएं। लेकिन उसके अगले दिन यही टीम उनको ट्रैक बैक करती है और गिरफ्त में ले लेती है। यहाँ पे उन लोगों के लिए मैसेज है जो सोशल मीडिया और फिल्में देख के मुतासर होते हैं और जराइम की दुनिया में कदम तो रख देते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि कानून आपसे हमेशा एक कदम आगे। आज के मुजरिम कौन में आपने देखा कि कैसे मनी हीस्ट एक क्राइम सीरीज से मुतासर होकर अगवाकारों ने डॉक्टर को अगवा तो कर लिया और पुलिस को भटकाते भी रहे, लेकिन फैसलाबाद पुलिस की बर वक्त कार्रवाई से न सिर्फ डॉक्टर को बाजियाब करवा लिया गया, बल्कि फैसलाबाद को मजीद ऐसी कई वारदातों से बचा लिया गया और इस गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ पे एक मैसेज है उन नौजवानों के लिए, उन लोगों के लिए जो ऐसी वेब सीरीज़ देखकर जुर्म का इर्तिकाब तो कर बैठते हैं, लेकिन वो ये शायद भूल जाते हैं कि मुजरिम जितना भी चालाक क्यों ना हो, वो अपने जुर्म के निशान छोड़ता है और कानून उन्हीं निशानों को फॉलो करते हुए उन्हें धर दबोचता है। शोएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।